नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 22 सितंबर से 29 सितंबर 2024। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव का पद निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रंजन मिश्रा को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव की जिम्मेदारी रंजन मिश्रा को दी गई है, और जबकि समीर सिन्हा को कैंपा का सीईओ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्न में से था। तो उनका संबंध किससे था? तो बीडी रतूड़ी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध क्रांति दल अध्यक्ष से था। तो क्रांति दल अध्यक्ष से बी ऑप्शन सही जवाब है। तो ये पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक बीडी रतूड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 है, तो इसका आयोजन 27 से 29 सितंबर 2024 को किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो 27 से 29 सितंबर के बीच नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, और ये उत्तराखंड के सबसे बड़े फेस्टिवल का जो ये आयोजन है, ये सिल्वर सिटी राजपुर रोड और तुलाज इंस्टीट्यूट में होगा। कब से कब तक होगा? 27 से 29 सितंबर को नवा ये देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये नवा संस्करण है, जो कि सिल्वर सिटी राजपुर रोड और तुलाज इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के 4 गांवों को, तो 4 गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2024 को मनाया गया। तो इस पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के 4 ग्रामों के प्रधानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2024 पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर चीफ गेस्ट प्रतिभाग किया। पुरस्कार किन किन गांवों को दिया गया? तो जखोल गांव को एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड दिया गया। सूपी गांव एग्रीकल्चर टूरिज्म अवार्ड। हरसिल और गुंजी गांव ये वाइब्रेंट विलेज का पुरस्कार दिया गया है। ये गांव किस किस जिले में पड़ते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। तो जो हरसिल और जखोल गांव है, हरसिल जिसको वाइब्रेंट विलेज और जखोल को एडवेंचर टूरिज्म, तो हरसिल और जखोल गांव उत्तरकाशी जिले में आते हैं। गुंजी जो गांव है, इसे भी वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड दिया गया, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। और सूपी गांव जो एग्रीकल्चर टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है, बागेश्वर में आता है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम रखी गई है पर्यटन और शांति। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 में मनाया गया था। तो दोस्तों, ये जो उत्तराखंड करंट अफेयर के जो वीकली करंट अफेयर के जो नोट्स है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेज या उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। इसमें जरधारी क्लासेज के सभी नोट्स, वीकली करंट अफेयर हुआ, डेली करंट अफेयर हुआ, उत्तराखंड जी के हो गया, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, या हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, तो सभी प्रकार के नोट्स उत्तराखंड के एग्जाम में जो आने वाले नोट्स होते हैं, वो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे एक ही एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन में। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई वहां से जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का ये स्थान लेंगे। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। वर्ष 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने हासिल किया है? केरला ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया और इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वर्तमान में ये जो सूचकांक है इसके अंतर्गत 6 मापदंडों के आधार पर किसी भी राज्य को रैंकिंग जारी की जाती है। 6 जो मापदंड है कौन कौन से है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट और 6 है इम्प्रूवमेंट इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 7, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी कोनिडेला को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा चिरंजीवी कोनिडेला को उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता चिरंजीवी कोनिडेला, इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में? तो भारत को मिला है तीसरा स्थान। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत ने जापान को पछाड़कर अब तीसरा स्थान प्राप्त कर दिया है। पिछले साल 2023 की रिपोर्ट में भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया था, लेकिन इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक निम्न में से है। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 है इसमें भारत को मिली है 39वीं रैंक। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 GII तो GII 2024 में भारत की रैंकिंग पिछले संस्करण में 40 से बढ़कर अब 39 हो गई, तो एक स्थान ऊपर आ गई है। पिछले साल 40 थी, इस बार 39 हो चुकी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया, जिसमें देशों को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा वर्ष 2007 से हर साल वैश्विक नवाचार सूचकांक
GII प्रकाशित किया जाता है। और 17वें संस्करण में 133 देशों और दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। देशों का मूल्यांकन लगभग 80 संकेतकों के आधार पर किया जाता है और जिन्हें चार मानदंडों में बांटा गया। तो जो 80 संकेतक हैं, तो इन्हें चार मानदंड के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से वो मानदंड है? तो साइंस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 रैंक वाले जो देशों की सूची है, तो कौन कौन से देश हैं शीर्ष 5 रैंक में? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो की स्थापना हुई थी 1967 में। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों, ये हो गए आज इस वीक के करंट अफेयर 22 सितंबर से 29 सितंबर। इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो हो गई और ये सभी नोट्स है दोस्तों, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा और उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वहां से आप जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स को वहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। इस वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में, जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।